नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी और मैं हूं अभिषेक यादव और खबर की शुरुआत करता हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो संकट चल रहा है सरकार के ऊपर, उसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेवार हैं। दरअसल बसपा के 6 विधायक जिनको कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया था, उसको लेकर कल बसपा ने व्हिप जारी किया और कहा कानूनतः जो बसपा के विधायक हैं वो अभी भी अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे तो उनकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है। और साफ तौर पे बसपा ने एक बड़ा दांव चला है से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार सत्ते में आ सकती है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है कि उसने बार बार बसपा को धोखा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रियंका वाड्रा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि गाजियाबाद के व्यवसायी जो पिछले 1 महीने से लापता हैं उनके अपहरण की आशंका व्यक्त की है। दरअसल यूपी के कानपुर, गोंडा और मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में अपहरण के बाद हत्याओं से प्रदेश सरकार और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की और यही गलत कृत्य इन्होंने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। क्योंकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। जबकि बीएसपी ने इस असंवैधानिक प्रक्रिया को राज्यसभा के चुनाव होने के पूर्व से प्रत्यावेदन देकर उठाया था, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहते हुए कि इस पर निर्णय देना उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, निस्तारित कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, असंवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफ़ी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था
और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस को लेकर आपको ये मालूम है कि पूरे दुनिया त्रस्त है, मतलब, और अपना मुल्क भी, अपना भारत देश भी काफ़ी त्रस्त है इस बीमारी से। और इसकी रोकथाम के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कई कदम उठाए हैं और आखिरी कदम केंद्र सरकार ने तो अनलॉक के तहत कुछ शर्तों के आधार पर तो इन्होंने ये आखिरी कदम उठाया था। अभी ये 3-4 दिन में अनलॉक पार्ट 3 जारी करने वाले हैं। मेरा केंद्र सरकार से ये कहना, राज्यों की सरकारों से भी ये कहना है कि इनको इसकी रोकथाम के लिए सही कदम उठाने चाहिए और जो इससे पीड़ित लोग हैं तो उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए और जिन केंद्रों में इनको रखा जा रहा है उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का या देश के अन्य किसी भी राज्य का मामला है, तो जहाँ पर ये पीड़ित लोगों को रखा जा रहा है उन केंद्रों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और अपनी मर्जी सब हर राज्य के अंदर अपने हिसाब से वो लोग सब डिसीजन ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हौच पौच है। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि जब आप अनलॉक पार्ट 3 जारी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सख्त कदम उठाने होंगे और जो भी आप नीति बनाएं तो वो सभी राज्यों पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई राज्य कुछ कर रहा है, कोई राज्य कुछ कर रहा है। तो एक नियम ऐसे बनाने चाहिए कि जो सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट हों। इसके साथ ही मैं खास तौर से देश में आबादी के हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो इस समय कानून व्यवस्था चल रही है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है, डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है और इस मामले में तो वहाँ के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी